तो क्या हमारे स्पाइडरमैन भैया मरने वाले हैं टॉम हॉलैंड के, या बात की जाए हमारी शेडी सिंह इस पूरे के पूरे ट्रेलर में कहां पर थी, या बात की जाए इतने ज्यादा विलन दिखा ही दिए गए हैं, तो मेन बात आती है इस मूवी का मेन विलन कौन होने वाला है। क्या हमारे स्पाइडरमैन भैया इस मूवी में एज मेन विलन दिखने को मिलेंगे, या हमारे हल्क भैया होंगे। अच्छे तरीके से हर एक भाई सवाल पे आपका भाई जवाब देगा, क्योंकि भैया आ ही चुका है। क्योंकि ये सारे के सारे असली सवाल पता कहां से उठ के आते हैं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर देखने के बाद सभी लोगों के दिमाग में आ ही रहे हैं। तो भैया वक्त आ चुका है इस चीज के बारे में जवाब देने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। जहां पर सबसे फर्स्ट जो सवाल आता है, जो उसमें मेन सवाल आता है कि मैं शेडी सिंह कहां पर है इस ट्रेलर में। तो भैया मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने देखी नहीं तो आप लोगों को दिखा दूं कि इस ट्रेलर में इसमें हमें 2 बार शेडी सिंह दिखाई गई है। सबसे फर्स्ट टाइम इसमें भाई यहाँ पर जिसमें इसमें कल कोमल कोमल हाथ दिखने को मिल गया। अगर आपने शेडी सिंह देखा हुआ तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा पहली टाइम में कि अरे ये तो अपनी शेडी आती है। और मेन बात आती है यहाँ पर इसमें उसका कपड़े भी दिखने को मिल गए। कलर भाई समझ आ चुका है कपड़ों का क्या होने वाला है। और इसी पूरे पैनल में असम हम ध्यान से देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पर इसमें भाई ये भी समझ आ रहा है कि भाई शेडी सिंह का जो कैरेक्टर है वो भाई इसमें बहुत सालों से रह रहा है। अगर देखना कोशिश किया जाए तो यहाँ पर इसमें उसके भाई कपड़े रखे हुए हैं, इसमें उसका पूरा का पूरा भाई बेड रखा गया है, साइड पे इसमें उसके खेलने खुलने का भी सामान रखा गया है, सब कुछ वैसे ही रखा गया। बल्कि दूसरा शॉट इसमें हमें भाई यहाँ पर दिखने को मिलता है जब हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के अपार्टमेंट में घुसी हुई है ये, और वो चीज भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर मेन बात आती है इसमें भाई इस पूरी मूवी में इसमें शेडी सिंह ऐसे भाई कौन से कैरेक्टर दिखने वाली है, तो मेरे हिसाब से जीन ग्रे है। और उसके बाद में आप लोगों को प्रूफ देना स्टार्ट करूँ तो भैया देखो मेरे हिसाब से अगर हम भाई इस शॉट को देखना स्टार्ट करें इस पूरे के पूरे ट्रेलर में इसमें भाई जब यहाँ पर इसमें एक आंटी घुस जाती है डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल का ट्रक लेके इसमें भाई उनकी ही बिल्डिंग में, तो उस टाइम पे वो टॉर्च फॉर्म मचाने के बाद जैसे इसमें भाई उस आंटी को दिखाया जाता है, ये वही आंटी आती है जो कैप्टन मार्वल की मूवी में भी दिखने को मिली थी 2019 की। ये तो बस एक छोटा मोटा फैक्ट हो गया, ये आंटी हर जगह पे फंसी जाती है। पर मेन बात आती है यहाँ पर भाई इस आंटी को एक भाई शॉट में दिखाया जाता है कि उसके दिमाग से कोई उठ के किसी और कैरेक्टर पे जाता है, ये भाई फौजियों के, और फिर उसके बाद एक अलग ही सोल्जर पे दूसरे पे जंप कर जाती है हमारी शेडी सिंह का कैरेक्टर। मेन बात है यहाँ पर इसमें ऐसा दिखाया गया है कि ये एक ऐसी कैरेक्टर आती है जो इसमें टेलीपैथी काफी बढ़िया तरीके से कर रही है, टेलीकिनेसिस काफी इंटरेस्टिंग है और टेलीपैथी है ये कैरेक्टर। तो मेरे हिसाब से पूरा भी यहाँ पर जिंदे का ही कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। चार्ल्स ज़ेवियर तो हो नहीं सकती क्योंकि दीदी टकनी नहीं है, और मेन बात आती है चार्ल्स ज़ेवियर ये हो भी नहीं सकती थी। मेन बात आती है आप बहुत लोग कहने लग पड़े होंगे कि इसमें हमने जीन ग्रे देखी हुई है और वो इसमें भाई मल्टीपल लोगों को एक ही बार में कंट्रोल कर सकती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर पाई। तो भैया इसका सबसे आसान सवाल पता क्या आता है, जवाब पता क्या आता है कि यहाँ पर इसमें चार्ल्स ज़ेवियर का कैरेक्टर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया जो इसमें इसको समझा सके, इसकी पावर्स पे बढ़िया तरीके से कंट्रोल इसका दिखा सके। पर अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारी शेडी सिंह इसमें अपनी पावर्स के साथ बढ़िया तरीके से इतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो भाई एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की तरफ जंप करती हुई हमें दिखाएगी ट्रेलर में। बाकी अगर भाई इसी चीज को ना भी छोड़ा जाए, इसको छोड़ दिया जाए कि हाँ भैया ये थ्योरी गलत हो सकती है, तो दूसरी थ्योरी पता क्या आती है कि यहाँ पर इसमें हमें डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले इसके पीछे पड़े हुए दिखाए जा रहे हैं, वो सामने उसे बताते हुए हैं कि वो किसी को दिखती ही नहीं है। और मेन बात आती है अगर हमने भाई एक्समैन अपोपोलिस मूवी आपने देखी होगी तो उसमें हमें भाई जीन की ऐसी भी पावर दिखाई गई थी कि वो लोगों को इसमें भाई दिखा सकती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान खड़ा नहीं हुआ आप लोगों के सामने, और यहाँ पर इसमें भाई वो लोगों का चुकंदर काट सकती है। पर मेन बात आती है यहाँ पर इसमें हम डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल इसमें भाई पीछे भी पड़ी हुई है म्यूटेंट भाई पावर वाले लोग रखने के लिए, जिसकी बात क्या हमारे वंडरमैन के सीन में दिखाई था हमारे भाई साइमन विलियम के पीछे क्यों पड़ी हुई थी, क्योंकि वो एक म्यूटेंट आता है और म्यूटेंट के पीछे हमारे वंडरमैन की सीरीज से ही ये लोग पड़े हुए हैं। और उससे अलावा बात क्या तो एक और भाई चीज आती है अगर हम सोचना स्टार्ट करें तो यहाँ पर इसमें जो हमें भाई अंकल दिखाए गए हैं ना ये बात बोलते हैं, ये वही आते हैं जो एंटी म्यूटेंट आते हैं कॉमिक बुक्स में, और यही है जो इसमें म्यूटेंट से काफी बढ़िया तरीके से नफरत करता है। तो हाँ ये कैरेक्टर हो सकते हैं यहाँ पर बात है कि यह है तो भाई इससे अगला एक सवाल जो उठ के आता है वो आता है कि भाई यहाँ पर इसमें हमें इतने ज्यादा विलन दिखाए गए हैं, तो मेन बात आती है यहाँ पर विलन है कौन है, मैं कि भाई इतने ज्यादा विलन दिखाई दिए गए हैं तो क्या यही सारे के सारे विलन इसमें परफॉर्म किए जाएंगे इस मूवी में, तो मेरे हिसाब से आंसर आता है नहीं भैया। अब बात आती है अगर आप लोगों को समझाना स्टार्ट करूँ तो भैया यहाँ पर इसमें ऐसा बताया गया था थोड़े वक्त पहले जब मूवी के इसमें भाई इसमें भाई बंद कमरे के अंदर भाई दिखाई गई थी मूवी, उस टाइम पे भैया ऐसे बताया गया था अंदर ही से ही खबरें निकल के आई थी कि मूवी के स्टार्टिंग में इसमें हमें भाई एक पैनल दिखाया जाएगा जहाँ पर इसमें हमें भाई ऐसा दिखाया जाएगा कि हमारे 4 साल में हमारे पीटर पार्कर भैया ने क्या किया है नो वे होम से ब्रांड न्यू डे तक के लिए। और मेन बात आती है यहाँ पर इसमें हमें मल्टीपल विलन दिखने को मिलेंगे, जैसे हमें बूमरैंग भी दिखने को मिल गया एक शॉट में, एक भाई यहाँ पर इसमें ये वाला कॉमिक बुक का भी शॉट रख दिया गया था
अमेजिंग फैंटेसी इशू नंबर 15 की कॉमिक बुक का। और फिर उसके बाद बात किया है तो उसमें भाई यहाँ पर उसमें हमें टेरेंटुला का भी कैरेक्टर दिखाया गया था। ये सारे के सारे इसमें विलन हमें भाई स्टार्टिंग में ही दिखा दिए जाएंगे कि मैं पीटर भैया ने यहाँ पर इसमें ये कांड किए हुए हैं और बढ़िया तरीके से इसमें न्यूयॉर्क का एक की भी उसे मिली है प्रोटेक्शन की वजह से कि हाँ भैया न्यूयॉर्क को इतने वक्त से भाई ये सर्व करते आ रहा है, अपनी ही जिम्मेदारी लेके हुए पूरे न्यूयॉर्क को बचा रहा है। तो इसी वजह से ये एज ए भाई की ऑफ कैरेक्टर आता है और यहाँ पर इसमें की दे दी गई है उसे। बाकी बात क्या तो भाई एक और सवाल उठ के आता है यहाँ से कि असल में इस मूवी का मेन विलन कौन होगा, उसमें मैं बाद में आता हूँ। पर इससे पहले एक सवाल आता है कि क्या हमारे पीटर पार्कर भैया इस मूवी में मरने वाले हैं। तो मेरा आंसर आता है नहीं भैया, यहाँ पर इसमें हमें पीटर पार्कर भैया का काफी बढ़िया तरीके से छुपाते छुपाते हमें दिखाया गया है कि इस मूवी में हमारे पीटर पार्कर भैया काफी अलग हो जाएंगे। बात किया है तो इसमें भाई एक हमें सीन दिखने को मिलता है जहाँ पर इसमें एमजे के वो घर से निकल के आता है अपार्टमेंट से और अपने घर में जैसे ही घुसता है वैसे ही नीचे गिर जाता है। और फिर उसके बाद जब उसकी आंखें खुलते हैं तो वो एक बबून के अंदर होता है, बबून से बाहर निकलता है और नीचे गिरने वाला ही होता है। उसके हाथों में कोई भी वेब शूटर नहीं है तो उसके हाथों से ऑर्गेनिक वेब्स निकले और यही चीज बताती है इसमें कॉमिक बुक्स में भी। अगर आप लोग नहीं जानते तो एक कॉमिक बुक का ज्ञान पे लूंगा आप लोगों के सामने। तो देखो कॉमिक बुक्स में एक भाई कॉमिक बुक आती है 2002 के आसपास की थी। उसमें इसमें ऐसे दिखाया जाता है, कहानी आती है कि उस टाइम पे इसमें प्योर स्पाइडरमैन टोटम के पीछे इसमें हमारे मोल्यून अंकल पड़े हुए थे जो इसमें प्योर टोटम्स को खाते हैं और वो ही प्योर टोटम्स को हंट करता है। और मेन बात आती है वहाँ पर इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया को बचा रहे होता है इजीकियल अंकल। और वहाँ पर इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे पीटर पार्कर भैया कभी भी इसमें एक्सीडेंटली स्पाइडरमैन बने नहीं थे, उनकी इसमें डेंसिटी आती थी बाकी भाई उनके ही मुकद्दर में था कि वो इसमें स्पाइडरमैन बनेंगे इन फ्यूचर में जाके, वो लिखा जा चुका था। और मेन बात है कि यहाँ पर इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे पीटर पार्कर भैया इजीकल और मोल्यून बढ़िया तरीके से तीनों के बीच में फाइट होती है। हमारे इजीकल कितनी वक्त हमारे पीटर पार्कर को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर अनफॉर्चुनेटली इजीकल को भी वो खा लेता है। इजीकल एक प्योर टोटम आता था उस टाइम पे, वो उसमें प्योर भी नहीं था इतना ज्यादा जितना हमारे स्पाइडरमैन थे। और फिर स्पाइडरमैन की लड़ाई स्टार्ट होती है हमारे मोल्यून से पहले भी वो मल्टीपल टाइम लड़ चुका था बट अनफॉर्चुनेटली इतनी बढ़िया तरीके से वो मोल्यून को समझ ही नहीं पाया था जितना मोल्यून समझ चुका था। और तब हमारे पीटर पार्कर भैया की वो आंख फोड़ देता है और उसे वो मार ही देता है। उसी वक्त इसमें मोल्यून भैया को वो बढ़िया तरीके से धो देता है हमारे पीटर पार्कर भैया। जैसे तैसे करके वो उसमें पीटर पार्कर भैया मोल्यून को खत्म तो कर देता है बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पीटर पार्कर भैया भी उसी टाइम पे मर जाते हैं। फिर उसमें एवेंजर्स के वो हेडक्वार्टर में उसमें भाई उसे लेके आया जाता है और वहाँ से उसमें हमारे पीटर पार्कर भैया गायब हो जाते हैं और वो उसमें एक बीच के टाइम पे उसमें एक कोकून बना के बैठ हुए थे। और तब हमारे स्पाइडरमैन भैया जब बाहर निकलते हैं उनके पास सुपर स्ट्रेंथ सुपर ड्यूरेबिलिटी और इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है कि वो इन फ्यूचर में आगे जाके मैन स्पाइडरमैन की स्टोरीज में भी आता है। अब मैन स्पाइडरमैन क्या आता है तो उसके बारे में आप लोगों को बताना स्टार्ट करूँ तो हमारे पीटर पार्कर भैया का एक ऐसा फॉर्म आता है जब हमारे पीटर पार्कर भैया धीरे धीरे करके अपने ह्यूमैनिटी ही भूल चुके थे, अपने आप भाई इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो स्पाइडर नहीं बना रहे थे जिसकी वजह से एट द एंड हमारे स्पाइडरमैन भैया जब अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो उस टाइम पे उसमें उन्हें सुपर स्ट्रेंथ सुपर ड्यूरेबिलिटी ऐसी चीज़ें तो मिलती ही मिलती है बट उसके साथ साथ में उसके 6 हाथ आ जाते हैं जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो मैं कि टोटल लातों को मिला के 8 भाई उसके भाई पैर हो जाते हैं जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और तब भाई वो धीरे धीरे करके स्पाइडरमैन में बदलना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर की ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है और वो एक बहुत ज़्यादा ही बुरा इंसान बन जाता है। और तब उसमें हमारे पनीशर भैया उसमें एनिमेशन शो में उसके साथ लड़ते हुए भी दिखाए गए हैं। तो ये चीज़ हो सकता है हमारे डैनियल क्रेटन भैया करके दिखा दें क्योंकि डैनियल क्रेटन डस्टिन भैया ने शैंग-ची के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ की थी। उन्होंने उसमें अलग अलग कॉमिक बुक से उठाए हुए पैनल उसमें अलग अलग स्टोरी को उठा के एक भाई स्टोरी बनाई थी और वो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। तो इस टाइम पे भी तो ये चीज़ हो सकती है, ये बाकी मेरी थ्योरी थी। बल्कि उसके अलावा बात क्या तो सबसे लास्ट जो क्वेश्चन आता है जो सबसे बड़ा आता है कि इस मूवी का मेन विलन कौन होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस मूवी का मेन विलन इसमें हमारे टूम्बस्टोन दिखाए जाएंगे। अब बात किया तो इसमें भाई पूरी पूरी मूवी में इसमें पूरे ट्रेलर में हमें दिखाया नहीं गया ये कैरेक्टर। और सबसे बड़ा सवाल पता क्या आता है कि यहाँ पर इसमें उसकी आवाज़ सुनने को मिली जो इसमें स्पाइडर्स की लाइफ साइकिल्स को बताता है, जो इसमें हमारे पीटर पार्कर भैया की आती है कि पीटर पार्कर भैया इन फ्यूचर में इसी मूवी में इवॉल्व होते दिखाए जाएंगे। हमें पीटर पार्कर भैया का एक एवोल्यूशन दिखने को मिलेगा जो उसकी नई कहानी को शुरुआत करेगा इस मूवी के अंत से ही। और फिर उसके बाद इसमें डूमडे की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं पीटर पार्कर भैया इन फ्यूचर में अगली भाई उसकी जो ब्रांड न्यू डे होगा वो इसमें स्टार्ट होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के आसपास में। पर मेन बात आती है, मैं मेन मुद्दे से भर चुका था, टूम्बस्टोन था ना। तो टूम्बस्टोन भैया इसमें भाई इस मूवी में एज ए मेन विलन दिखने को मिलेंगे। और उसका एग्जांपल भाई यहाँ पर दिखाई दिया जाता है कि हमारे स्कॉर्पियन भैया को जो इसमें शूट मिला है वो भी इसमें टूम्बस्टोन ही देगा। टूम्बस्टोन एक काफ़ी भाई अमीर इंसान आता है इसमें स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक्स में और वो भाई मल्टीपल टाइम इसमें भाई कुछ विलन्स की मदद करता है और फिर वो इसमें स्पाइडरमैन से लड़ते भी हैं जाके। और पीछे इसमें कौन ऑपरेट कर रहा होता है भाई टूम्बस्टोन। तो इस मूवी में हो सकता है एज ए टूम्बस्टोन विलन बन जाए। बाकी बात क्या है तो अभी तक भाई इतनी ही डिटेल थी। हाँ एक और भाई डिटेल आती है, वो आती है भाई यहाँ पर जब इसमें हैंड के भाई कैरेक्टर्स के साथ हमारे पीटर पार्कर भैया लड़ते हुए दिखाया जाता है उसमें हमारे पीटर पार्कर भैया की आंखें इसमें काली होने
करने लग पड़ती हैं, अजीब सी भाई करने लग पड़ती है ग्लोसी टाइप की। वो इसमें क्या चीज़ आती है, तो भाई मेरे हिसाब से बहुत लोग कहने लग पड़े इंटरनेट पे कि भैया वैनम चढ़ चुका है इस पे, पर नहीं भैया मेरे हिसाब से नहीं लगता है। ये इसमें मैन स्पाइडरमैन की ही उसकी दशा को दिखाता है कि भैया देखो मूवी में इसमें ऐसा दिखाया जाएगा, उसकी 3 भाई टाइम की लाइफ साइकिल्स होंगी। सबसे फर्स्ट इसमें भाई उसका एवोल्यूशन स्टार्ट होगा उसकी उसकी स्ट्रेंथ से, उसकी भाई जितनी भी सुपर पावर जाती है उन्हें मैक्स करता हुआ। सेकंड इसमें एवोल्यूशन ऐसा दिखाया जाएगा उसकी बॉडी जो इसमें मेंटल हेल्थ के अलावा उसकी बॉडी पे भाई क्या दशा होगी। और तीसरा इसमें उसका फुली मैन स्पाइडरमैन वाला एवोल्यूशन होगा जो इसमें पूरी मूवी में दिखाया जाएगा। और यहाँ पर इसमें हमें भाई ये जो इसमें एवोल्यूशन हमें दिखने को मिला ना, उसकी आंखें अलग सी भाई कलर की होगी, तो वो इसमें मैन स्पाइडरमैन को ही दर्शा रहा है। यहाँ पर इसमें भाई प्रोबेबिलिटी हमारे भाई स्पाइडरमैन के वो जो इसमें 4 हाथ आते हैं वो भी गायब किए गए हैं ट्रेलर में। बाकी बात क्या, तो उससे अलावा ये भाई जो शॉट आता है ना जिसमें इसमें हैंड के कैरेक्टर स्पाइडरमैन भैया के ऊपर गिर रहे हैं या उछल के भाई उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर इसमें भाई जो इसमें ऊपर वाला कैरेक्टर आता है वो समझा रहा है कि वो भाई इसमें भाई हमारे पीटर पार्कर भैया के साथ लड़ रहा होगा, पर ये जो इसमें बाकी कैरेक्टर्स आते हैं वो किसकी तरफ देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसमें 2 कैरेक्टर्स को तो उड़ाया हुआ है और वो उसमें हो सकते हैं शायद से हमारे हल्क भैया हो या डेयरडेविल हो, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर हल्क होता है तो एक परफेक्ट चांस होगा यहाँ पर ही। वैसे भाई ये बात किया है हल्क भैया को इसमें भाई इस पूरे मूवी में इसमें पूरे ट्रेलर में दिखाया नहीं गया, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भाई हमारे ब्रूस बैनर के हाथों में जो इसमें वेस्ट आता है ना, वो भाई एक नया एवोल्यूशन है, एक नया भाई तरीके का हमें दिखाया गया है। वो इसमें जो हल्का भाई एज ए गैजेट दिखाया गया है वो इसमें एक अपग्रेड वर्जन आता है। अगर हम देखना स्टार्ट करें तो सेंची द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स के पोस्ट के सीन में इसमें हमें हल्क भैया का ऐसे ही एक वेस्ट दिखने को मिला था। फिर उसके बाद हमें भाई सी हल्क में भी उसे दिखाया गया था, उससे ये काफ़ी ज़्यादा अलग आता है। हो सकता है ये एक अपग्रेड वर्जन हो, पर यहाँ पर अगर हम देखना स्टार्ट करें तो मैं हल्क भैया जितनी बार भी इसमें हमें माँ में दिखाया गया वो जब भी भाई बंदा ब्रूस बैनर भैया हल्क को रोकने की कोशिश करता है उस टाइम पे जब भी हल्क भैया बाहर निकल के आता है वो एक अलग ही लेवल का हल्क होता है, एक सैवेज हल्क होता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर भी इसमें ऐसा दिखा सकते हैं मूवी में कि भैया देखो मूवी में इसमें ऐसा दिखाया जाएगा कि हमारे हल्क भैया को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वजह से वो अपग्रेड वर्जन भाई निभा रहा है अपने अंदर भाई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हल्क भैया को वो रोक सके। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो टूटेगा ना भाई वो उसका वेस्ट का जो इसमें गैजेट आता है फिर उसके बाद हमारे हल्क भैया काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हमें वर्जन दिखने को मिलेगा। हो सकता है हमें शेडी सिंह की उसे भाई कर रही हो। वैसे बात क्या तो मैं डेयरडेविल पे भाई इसलिए आप आगे बढ़ा था क्योंकि यहाँ पर इसमें एक भाई शॉट दिखने को मिलता है जहाँ पर इसमें हमें भाई स्पाइडरमैन भैया को एक की देते हुए एक आंटी दिखाई जाती है जो इसमें मेयर जो किंगपिन की भाई एक सेक्रेटरी थी ना वही इसमें दे रही थी। मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई अगर ये डेयरडेविल बोलने के सीजन 2 के बाद की कहानी है तो हमारे डेयरडेविल भैया ने इसमें किंगपिन का ठाम खा लिया हुआ है। और उससे अलावा बात किया था हमारे डेयरडेविल भैया वाले जो एक्टर आते हैं मैड मैडॉक उनसे पूछा जाता है चार्ली कोक से कि क्या स्पाइडरमैन में होने वाले हो, तो उन्होंने इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से भैया बहुत लोग कहने लगते हैं कि ये होने वाले हैं क्योंकि बंदा भाई इसमें ना भी नहीं कर रहा ना ही हाँ कर रहा है, वो सभी को कंफ्यूज कर देता है। बाकी बात क्या तो ये इसमें वही डिटेल थी जो इसमें मैंने भाई नोटिस की। बाकी आप लोग अपना विचार बताइए, अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं निकलता हूँ एक नई वीडियो के लिए, पूछे जाने पहले वीडियो को लाइक मार दें, चैनल को मार दिए सब्सक्राइब, और भाई अच्छी लग जाती है वीडियो तो अपने दोस्तों शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के लिए और तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक्स।